नमो स्वामी। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। ढाई दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गणाचार्य परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, औरंगाबाद की वह पावन भूमि जिस भूमि में हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज जी ने उस निर्वाण दीक्षा को प्राप्त किया था, अर्थात मुनि दीक्षा को प्राप्त किया था। आज उसी पावन भूमि के निकट अंचल में उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग करके उस निर्माण की यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ाकर उत्कृष्ट समाधि मरण करके पूरे देश को राष्ट्र संत के साथ साथ विश्व गुरु बनकर पूरे देश को जीने की कला सिखाने के साथ साथ मरने की कला को भी सिखा कर गए हैं। विश्व गुरु की उपाधि भी अगर उन्हें दी जाए तो वह कम है। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमन नमोस्तु करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके जैसे उत्कृष्ट समाधि मरण को हम भी प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं से नमोस्तु आचार्य श्री। मुनि श्री संकेत सागर जी। नमो जीडाणम। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहो भव्यात्मा तपा फलम शकल दर्शना स्तुते। सर्वज्ञ देव का कथन है कि जो निर्दोष समाधि पूर्वक मरण है वही आपकी तप साधना का फल है। और गणाचार्य श्री का निर्दोष समाधि पूर्वक मरण यही दिखलाता है कि वे अपने आचारत्व का पालन करते हुए भी सदा अपने साधु स्वभाव में रमा करते थे। आचार परमेष्टि का कर्तव्य 100 और पर कल्याण होता है। उन्होंने 100 कल्याण तो संलेखना पूर्वक कर ही लिया, साथ में पर कल्याण के लिए विरागोदय आदि महान तीर्थों का सृजन कर इस भारत भूमि को देव दिए हैं। जल बिंदु महाकाव्य आदि महान शास्त्र दिए हैं और साक्षात आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे महान गुरु दिए हैं। इसी से प्रतीत होता है उनने अपना पूर्ण कार्य किया। अधिक कहने से क्या है, हम उन महान व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। आचार्य श्री को आप सभी जानते हैं। आचार्य श्री जैसा महान तत्वज्ञ अभी और कौन होगा। लेकिन गणाचार्य जी की स्मृतियों ने आचार्य और विशुद्ध सागर जी महाराज को तक द्रवीभूत कर दिया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वह महान व्यक्तित्व कैसा होगा। ज्यादा कहने से कोई मतलब नहीं। बचपन से हम केवल 2 ही नाम सुनते आए हैं, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य भगवान विराग सागर जी। और अब दोनों आचार्य भगवानों की समाधि के बाद हमें तो यही लगता है कि हम बड़े भी ना हो पाए और हमारे बचपन के आचार्य चले गए। बोलिए आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। कामनाओं कोटि महामुनिराजों की। आज बड़ा ही शोक का दिवस है कि हम सभी को इतनी जल्दी गणाधिपति गणाचार्य छोड़ के चले गए। हमने सर्वप्रथम गणाचार्य के दर्शन पथरिया में किए थे। जब आचार्य श्री का संग वहाँ पहुँचा था तब हमने उनको पहली बार देखा था। तो हमने सोचा था वो जब जहाँ सिंहासन में बैठे थे तब वह देख के ऐसा प्रतीत होता था कि कोई तीर्थंकर बैठा हो और
और जैसे ही आचार्य श्री आए थे, उनके चेहरे में जो मुस्कान थी वह प्रतीत करती थी कि उनका कोई गणधर आ गया हो। और उसके बाद जब हमने देखा कि जैसे ही उनका पूरा समोशरण ही लगा हो, तो हम फिर से यही चाहते हैं कि इस बार हमने पंचम काल में यह दृश्य देखा था, अब हम चतुर्थ काल में देखें कि गणाधिपति गणाचार्य विराग सागर जी तीर्थंकर रूप में विराजमान हो और उनकी गणधर की गद्दी में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी विराजमान हो और उन सबके और उन गणधर के शिष्य में हम सभी वहाँ पर विराजमान हो। इसी भावना से बोली भगवान महावीर स्वामी की। मुनिषी सार्थक सागर। भोज्ञानी भव्यात्माओं, ये नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। जीवन में हमें कुछ पाना है तो अपना कुछ निर्णय करना पड़ेगा, तभी उस मार्ग को आप प्रशस्त कर सकते हैं। जैसे कि आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी ने अपना जीवन सार्थक कर लिया, ऐसे ही मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर की छैया में अपना जीवन समर्पण कर समाधि को प्राप्त करूं। इसी धारणा के साथ जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। मुनिश्री सत्य। आज जैसा समंत्रभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत में कहा है, महामना यो न चचाल योगिता, वे मुनि धन्य हैं जो जिस मार्ग पे चले और अचल पर्वत के समान उसी पर आगे बढ़ते रहें। ऐसे हमारे गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज ने अपनी साधना का पूरा फल मात्र 2 दिनों में कायम कर लिया। जिन्होंने अपने मोक्ष मार्ग के महल में समाधि से मरण करके मोक्ष मार्ग में समाधि पूर्वक मरण करके एक ऐसा कलश विराजमान कर दिया जो कि पंचम काल में चमत्कार से कम नहीं है। बस उनके चरणों में यही निवेदन कि हे भगवान, जहाँ पर आप हैं बस हमें भी आपके जैसे ही निर्मल समाधि करके मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की। मुनिषी सह। आज बड़ा दुखद का दिन है कि आज आपके सामने रहने वाला अस्तित्व अस्त हो गया है। जिन्होंने अपने जीवन में शादवाद अनेकांत प्रिय हित वात्सल्य का उपदेश दिया, जो आज आपके सामने अस्त हो गए हैं। आचार्य भगवान एक दिन पहले बोल रहे थे, कुछ कह पाया या ना कह पाया, कुछ कर पाया या ना कर पाया, तो आज मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने सबसे समतापूर्वक क्षमा मांगी और उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हो गए। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में यह बालक सिद्ध और श्रुत और आचार्य समाधि भक्ति सहित कोटिशा नमन करता है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मुनिषी सिद्धार्थ सागर जी। मान शिवपत पंथी गुरुवर प्रणाम, देवादिदेव 1000 अंतिम तीर्थ से महावीर भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज ये भारत फिर अंधकार में हो गया है। बड़ा दुख का विषय है। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने आज पंडित मरण कर कर उस देव पर्याय को प्राप्त किया है।
और इसमें खुशी की बात ये है कि वो विहार करते करते और चारों प्रकार का हार का त्याग करके और अपने पद का त्याग करके उन्होंने संलग्न पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया है। वो धन्य हैं जिस लिए उन्होंने यह रत्नात्रय धारण किया था, आज वो पूर्ण हो चुका है। उनके चरणों में हम भी नमस्कार करते हैं, व्यांजलि देते हैं कि जिस प्रकार हमने ये रत्नात्रय धारण किया है, हम भी भव्य समाधि मरण करके हम भी इस पर्याय को धन्य करें। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की